ये इंटीग्रेशन है 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 16 प्लस 9 sin 2x। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये आपकी क्वेश्चन सीबीएसई की। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप उसके मानो लेट i इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ sin 2x दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लो 0 to π/4 और ये जो है उसको लिख दो आप sin x प्लस cos x अपॉन इसे लिखना 16 प्लस ये 9 और ये sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, ये क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। यहाँ dx लिखना, आप इससे बता भी सकते हो, लिख सकते हो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आप जानते हो। आप यहाँ लिखना 0 to π/4 और ये sin x प्लस cos x अपॉन यहाँ 16 प्लस 9 में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं +1 और -1 कर ले रहा हूँ, प्लस 2 sin x cos x और यहाँ पे dx। मैंने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। आप इसको कट कर लोगे तो फिर से उतनी ही वैल्यू चली आएगी। तो आप इसको लिख सकते हो 0 to π/4 और ये sin x प्लस cos x अपॉन ये 16 प्लस, अब देखो यहाँ से मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये 9 और यहाँ पे प्लस ये आ रहा है -1 प्लस 2 sin x cos x और यहाँ पे dx। आप यहाँ से -1 कॉमन निकालोगे तो ये देखो ये क्या हो जा रहा है, ये 0 to π/4 लिखना और ये sin x प्लस cos x ये जो है वही, और ये हो जाएगा 25। मैंने माइनस कॉमन निकाल ली तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 9 भी है तो ये हो जाएगा 9 और आप देखो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो 1 - 2 sin x cos x हो जाएगा और यहाँ पे dx। तो आप 0 to यहाँ पे π/4 लिखना, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन ये 25 - 9 और इसके लिए आप लिख सकते हो 1 के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -2 sin x cos x, यहाँ पे है dx। क्यों, आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपका प्यारा सा फॉर्मूला। तो ये देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो 0 to π/4 और ये sin x प्लस cos x अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस ये 9 और आप इसको लिख सकते हो sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे dx है, ठीक है। यहाँ मैं 1/9 लिख सकता हूँ और यहाँ से 0 to π/4 और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन, आप ये देखो यह हो जाएगा 25/9 और माइनस यहाँ पे sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो आप इसको लिख सकते हो 1/9 और ये 0 to π/4 और ये sin x प्लस cos x अपॉन इसको लिख सकते हो 5/3 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ ये sin x माइनस cos x होल स्क्वायर यहाँ पे dx। यहाँ पे लिख दो। तो आप यहाँ से लिखना कि पुट ये वाली sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इक्वल टू t। तो आप sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो, cos x होता है और cos x का माइनस sin x तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस sin x और ये dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये आप देखो sin x प्लस cos x dx, ये ऊपर वाला टर्म आप यहाँ dt के लिए dt यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0 है और अपर लिमिट क्या है π/4 है।
तो आप यहाँ लिखना व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, अब देखो साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0 होता है और cos 0 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है तो t इक्वल टू -1 व्हेन x इक्वल टू π/4 देन t इक्वल टू, अब देखो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती और यहाँ पे cos π/4 की 1/√2 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये t की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपका अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर I इक्वल टू लोअर लिमिट आप क्या रहे 0, तो अब यहाँ पे 1/9 भी है तो 1/9 -1 to 0 उधर आपका लिमिट चेंज हो गया, ठीक है। तो आप sin x प्लस cos x dx के लिए यहाँ से dt पुट कर लोगे तो ये dt हो जाएगा अपॉन ये होगा 5/3 और ये होल स्क्वायर और माइनस t²। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ये dx हो और अपॉन a² माइनस x² हो तो ये आप लिखते हो 1/2a log mod a प्लस x a माइनस x और प्लस ऑफ c, ये आपको मालूम है, ठीक है, आप जानते हो, ठीक, जानते हो, ठीक, मैंने ही बताया है, ठीक, अब लोग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1/9 और मैं यहाँ से लिख सकता इंटू 1/2 a की वैल्यू 5/3 और यहाँ पे log mod a के लिए 5/3 प्लस t अपॉन 5/3 माइनस t और यहाँ पे आप लिमिट लगा लेना -1 to 0, ठीक है, इसमें परेशानी है। चलो ये 3 से आप 9 कट कर लोगे तो 3 आ जाएगा, 5 to the 10 और 3 जा 30 हो जाएगा, तो ये 1/30 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखोगे log। अब आप यहाँ देखो इसको आप करोगे तो 5 + 3t अपॉन 5 - 3t हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 to 0, ठीक है। तो अब आप लिमिट रखो इसमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी पहले अपर लिमिट की वैल्यू फिर लोअर लिमिट की वैल्यू, तो ये 1/30 और ये आ जाएगा log यहाँ पे 5 + 3 × 0 अपॉन 5 - 3 × 0 माइनस log आप लिखोगे 5 + 3 × -1 5 - 3 × -1, तो ये ज़रा 1/30 और ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा 5/5 आप लिख सकते हो यहाँ पे और माइनस log ये क्या ज़रा ये आ जा रहा है ये 5 - 3 ये 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो 5 + 3 8 हो जाएगा, ये आप कट कर सकते हैं 1 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30 यहाँ लिखोगे log और ये हो जाएगा 1 और माइनस log 1/4 हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं 1/30 log और ये log 1 की वैल्यू आप 0 लिख लो यहाँ पे 0 माइनस ये log 4 to the power -1 आप लिख सकते हो इसको, तो यहाँ से 1/30 और ये हो जाएगा प्लस log 4, क्यों आप log की प्रॉपर्टी जानते हो, आप जानते हो log m to the power n इक्वल टू होता है n log m, तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया, तो ये हो गया आपका 1/30 log 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को परेशानी?